क्यों बैठे आप लोग यहाँ पे? सर हम लोग SSC में जो 18 कैंडिडेट हैं सर, हम लोग यहाँ पे अपने वर्दी के लिए बैठे हैं। हमने 2018 में फॉर्म फिलअप किया था और हमारा तीनों प्रोसेस पार हो चुका है सर, फिर भी हम लोगों को वर्दी नहीं मिला जा रहा है। त्योहार है, त्योहार पे तो घर चले जाओ। क्या त्योहार सर हम यहीं पे मनाएंगे? हमारा एक ही मुद्दा है, जब तक हमको वर्दी नहीं मिलेगी हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम लोग यहीं पे रहेंगे सर, सड़कों पे अपना त्योहार मनाएंगे। अगर सरकार यही चाहती है तो यही सही, अगर सरकार हमारी बातों को सुन लेती है तो सर हम यह त्योहार में अपने घर चले जाएंगे। वर्दी मिलना तो एक अलग बात है, लेकिन जिनको वर्दी मिल जाती है वो भी कोशिश करते हैं कि त्योहार पे अपने घर चले जाएं, लेकिन आप लोग सड़कों पे बैठे हैं। क्योंकि सर हमारा मुद्दा है सर हमको वर्दी, हम देश सेवा करना चाहते हैं सर, और देश सेवा करने के लिए जो प्रोसेस होती है, जो गाइडलाइन होता है, जो फौज का एक ये क्या बोलते हैं नियमन होती है, वो हमने तीनों चरण पास कर दिया सर। मतलब सारे क्राइटेरिया आपने पास? हाँ बिल्कुल सर, हमने तीनों चरण प्रॉपर, मेडिकल हो, फिजिकल हो, रिटेन हो, सबने हम पास कर लिया सर। प्रॉब्लम सर पता नहीं सरकार को क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग को वर्दी नहीं दिया जा रहा है। वैकेंसी सर 60 या 210 की आई थी, उसमें सर 6000 सर सीट खाली अभी भी है, ऑन रिकॉर्ड है सर, फिर भी हम लोग को वर्दी नहीं दिया है। भर्ती है तो 2018 से इतना लंबा प्रोसेस? हाँ सर, वो 3 साल 4 साल प्रोसेस चली सर, इसमें हम लोग का 90% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका ओवर एज हो चुका है सर, हम वो फिर फॉर्म जो फिलअप नहीं कर सकते हैं सर, इसलिए सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारी बातों को सुने और हमको वर्दी दे सर। 4 मेरिट लिस्ट भी इस भर्ती प्रक्रिया के रखे, इसको देख के आपको क्या अंदेशा लगता है? यही तो दिक्कत है सर, आज तक कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जिसका 4 बार मेरिट निकले। मेरिट बार बार नहीं निकलता, एक ही बार निकलता है सर। हमने जब हम ये रिटर्न दिया तो वहाँ के बाद फिजिकल के लिए फिर मेरिट बढ़ा, फिर मेडिकल के लिए रिटर्न बढ़ा। ये सर क्या है, 4 बार कोई ऐसा फॉर्म होता है जिसमें 4 बार मेरिट बढ़ता है सर? इसके पीछे कोई धांधली तो नहीं है? पूरी धांधली है सर, SSC की धांधली है सर, पूरी धांधली है। SSC अधिकारियों से आप मिले इस विषय में? सर मिले सर, वहाँ से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। हम लोग जाते बार बार जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ फटकार हमें मिल रही है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कह देते हैं हम एक ही बात कि हम यहाँ से वर्दी लेकर ही जाएंगे, चाहे जान देनी पड़े, चाहे जो करना पड़े, हम यही वर्दी लेकर जाएंगे। जिन लोगों को वर्दी मिली हुई है, बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो देश सेवा कर रहे हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि त्योहार पे घर चले जाएं, लेकिन आप त्योहार पे घर छोड़ के दिल्ली की सड़कों पे बैठे हैं। सर आज से नहीं सर, हम 9 महीने से दिल्ली की सड़कों पर डर के खोखले खा रही है, हमारा कोई गुहार नहीं सुनने वाला, चाहे ये मोदी सरकार हो, चाहे बस सरकार हो, कोई नहीं सुनने वाला हमारा मुद्दा। हम लोग आज से नहीं सर, 9 महीने से, ये तो जंतर मंतर पे हमारा 7वां दिन है सर। हमने 15 दिन का प्रोटेस्ट करने का इजाज़त मिला गया, लेकिन उससे पहले भी हम दिल्ली के सड़कों पे हम लोग को दिल्ली सरकार हम पे लाठीचार्ज कई बार कर चुकी है, लेकिन हम लोग हार मारने वाले नहीं है सर, हम लोग अपना वर्दी लेकर ही जाएंगे। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हमारी सुन रहे हैं, वहीं मोदी जी तो रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं का मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, हम वो युवा ही तो है जो बोलते हैं कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो रोजगार कहाँ है सर? हम दिल्ली के सड़कों पर घूम रहे हैं तो रोजगार हमें कहाँ मिले? आप कहाँ से आए? हम सर झारखंड स्टेट से है और धनबाद डिस्ट्रिक्ट से, जो नक्सल क्षेत्र से प्रभावित है सर। हम नक्सल पर क्षेत्र से प्रभावित है, फिर भी हमें शौक है कि हम देश सेवा करें, और हमने इसके लिए परीक्षा भी पास कर ली है सर। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही मांग रहे हैं कि हमको वर्दी दे दीजिए, उसके लिए हमने परीक्षा तीनों चरण पास किए सर। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि हमने तीनों चरण पास किए हैं, बिल्कुल सर। इसी प्रकार से अधिकारियों का भी दावा है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए आपको। सर हम यही तो कहना चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, बिल्कुल सही बात, लेकिन हमने पहली बात यह कि जब 60 या 210 फॉर्म की फिलअप हुई थी तो पूरा क्यों नहीं भरा गया, आखिर उसको खाली क्यों किया गया, क्यों रखा गया, यही तो सवाल है सर। जब वो सीट खाली है तभी तो हम लड़ रहे हैं। और नित्या नारायण जो है वो खुद संसद में ऑन रिकॉर्ड कहे थे कि अर्धसैनिक बल में 1,09,000 पद खाली है। तो ये बताइए कि जब हमें तीनों चरण पास कर लिया है, हम डिफेंस या फौज की योग्यता है, हम उस लायक हैं, तो हमें क्यों नहीं लिया जा रहा है सर? आप रोजगार की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, आप फौज में ही क्यों जाना चाहते हैं? और भी तो रोजगार कर सकते हैं। नहीं सर, हम फौज के लिए जाना चाहते हैं, हम देश से प्यार है और देश सेवा करने का जुनून है, इसीलिए हम यहाँ पे दिल्ली के सड़कों पे घूम रहे हैं सर। देश सेवा करने का जुनून है सर हमें। हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि अगर हमें वर्दी मिलता है तो साल भर हम पेमेंट नहीं लेंगे, फ्री में हम सेवा करेंगे, सिर्फ हमको वर्दी दे दिया जाए। आपने अभी बताया कि आप पिछले 8-9 महीने से दिल्ली की सड़कों पे प्रोटेस्ट करें, बार बार आप पे लाठीचार्ज होगा, बलपूर्वक आपको उठा दिया जाता है। बिल्कुल सर। आपको तो 15 दिन का
समय मिला है, इसके बाद भी अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती है तो आगे का क्या रुख रहेगा? आगे का बिल्कुल हमारा देखिए प्रोटेस्ट लंबा है सर, 15 दिनों तो नहीं, आज 7वां दिन है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करते हैं, अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो ये प्रोटेस्ट उग्र लेगा और सरकार को झुकने पे हम ऐसा कुछ करेंगे, अनशन पे बैठेंगे, चाहे जो करना पड़े, लेकिन सरकार को माननी पड़ेगी हमारी बातें, क्योंकि हम जायज है सर, हमारी मांगे गलत नहीं है। आप कह रहे हैं ऐसा कुछ करेंगे, सरकार को धमकी दे रहे हैं तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल चुनौती दे रहे हैं, हमारी बात को नहीं सुने तो हम यहाँ से जैसे भी हो लेकिन लेके जाएंगे सर। हम तो रही है ना, सरकार कह रही है रोजगार है, पकौड़ा तल, मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये बताइए सर, आपके हम पकौड़ा तलेंगे, हम BA किए हुए हैं, वो भी एक रोजगार है ना? रोजगार है सर, पकौड़ा तलना रोजगार है, रोजगार हम लोग देश सेवा करना चाहते हैं, पकौड़ा तलना हमें शौक नहीं है सर, हम देश सेवा करना चाहते हैं। अभिभावक या कोई भी व्यक्ति किसी भी भर्ती प्रक्रिया से गुजरता है, बिल्कुल सर, तो उससे निकालने के लिए उन अधिकारियों को एक कारण बताया जाता है अभिभावक को कि आपको इस कारण से निकाला गया, तो आपको कोई तो कारण बताया नहीं, बिल्कुल नहीं कारण बताया गया सर, मैं बता तो रहा हूँ, ये भर्ती प्रक्रिया 3 से 4 साल चल रही है सर, बता रहा हूँ सर, 2018 में फॉर्म फिलअप हुआ था, 18 से लेकर 3 साल 3.5 साल होता है ऐसे, चाहे वो केंद्र सरकार की, देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, केंद्र सरकार की जब फॉर्म फिलअप होती है ना, उसका 1 साल का एग्रीमेंट रहता है कि साल भर में ये प्रक्रिया खत्म करे, फिर भी ये 3 साल प्रोसेस चला सर। ये सर बताइए कि 3 साल को प्रोसेस चलता है कोई वैकेंसी की, ये धांधली नहीं तो क्या है? हमारा 3 साल में हमारा ओवरेज हो चुका है, हम बताइए पुरुष द्वारा फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं तो हम कहाँ जाएँ सर? और भर्ती देख सकते हैं कोई और क्यों सर, हम इसी में जाना चाहते हैं क्योंकि इसके लिए हम योग्य हैं और हमने तीनों चरण पास किया है और लंबे समय से हम इंतजार किए हैं सर ये फॉर्म के लिए। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज।